This conference will now be recorded. सिंपल इंटरेस्ट में हमने कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा कर करवाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुछ फिर हमने क्वेश्चन बैंक से किए और फिर एक असाइनमेंट भी होगी, उसमें भी कुछ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन होंगे, वो भी आपने करने हैं। आज हमने स्टार्ट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट भी सिर्फ फार्मूले का चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। मतलब अगर क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन वही होगा, सिंपल वो ये कह देगा जी सिंपल इंटरेस्ट नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट से करो, बाकी कोई चेंज नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल में होता है ए री इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट। री इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। मतलब ये कि अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है एट द रेट ऑफ 10%, आपको जो एक साल के बाद 10 रुपए मिलेंगे वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं होती, 100 रुपीज के ऊपर ही हमेशा इंटरेस्ट मिलता है और नॉर्मली वो हर महीने या हर साल का इंटरेस्ट विदड्रॉ करवा लेता है जो इन्वेस्टर होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो इन्वेस्टर होता है वो हर साल पैसे निकलवाता नहीं है इंटरेस्ट की अमाउंट, बल्कि वो अपनी ही प्रिंसिपल अमाउंट में दोबारा ऐड बैक करवा देता है। डन। तो अगले साल उसको 100 रुपीज के ऊपर नहीं बल्कि 110 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि 11 रुपए होगा। इसी तरह अगर वो मजीद फर्दर लेकर चलता है तो फिर 121 हो जाएगा 10% के हिसाब से। तीसरे साल का इंटरेस्ट बनेगा उसका 12.1। डन होगी बात। यहां तक ये बात आपको समझ लग गई होगी। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग या कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जैसे जैसे बैंकिंग में कंपटीशन बढ़ता गया, लोग पढ़े लिखे होते गए और बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या उनके दरमियान में मुकाबलाबाजी बढ़ी कि हर बंदा कहे जी मेरे पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, हर बैंक सीएस चाहे कि उसके पास इन्वेस्टमेंट जाए, तो वो फिर डिफरेंट ऑफर्स करवाने लग गया अपने क्लाइंट्स को। पहले सिंपल इंटरेस्ट में 3 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो 3 साल बाद 30 रुपए मिलते थे, लेकिन अब देखें 3 साल बाद 33.1 रुपीज आ गया, 3.1 रुपीज का इजाफा हो गया। अब मजीद उन्होंने इसके अंदर इनोवेशन लेकर आए कि उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा है कि आप हमें 100 रुपया दे रहे हो 10% के हिसाब से, हम ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर 6 महीनों का इंटरेस्ट काउंट करते हैं और अगले 6 महीनों का इंटरेस्ट आपका री इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब 6, इसे हम कहते हैं ये है कंपाउंडिंग एनुअली। ये क्या था? कंपाउंडेड एनुअली, यानी एक साल का जो इंटरेस्ट है वो री इन्वेस्ट होता था। जैसे एक और बैंक है वो कहते हैं जनाब ऐसा है जो 6 महीने का आपका इंटरेस्ट बनेगा ना, वो हम हर 6 महीने बाद री इन्वेस्ट करते जाएंगे, हर 6 महीने बाद। ये होता है आफ्टर 1 ईयर। फिर आ गया कंपाउंडेड सेमी एनुअली। क्या आ गया? कंपाउंडेड सेमी एनुअली। वो क्या हुआ? आफ्टर 6 मंथ, कि हर 6 महीने के बाद कंपाउंडिंग हो रही होती है, हर 6 महीने के बाद कंपाउंडिंग हो रही होती है।
मतलब 6 महीने का जितना इंटरेस्ट बनेगा वो री इन्वेस्ट हो जाएगा, फिर अगले 6 महीने का तो उसमें भी थोड़ा सा मजीद फायदा मिल जाता है। फिर मजीद कंपटीशन हुआ तो कंपाउंडेड क्वार्टरली हो गया, कंपाउंडेड क्वार्टरली। कितने महीनों बाद होगी री इन्वेस्टमेंट? कंपाउंडेड क्वार्टरली में हर कितने महीनों बाद री इन्वेस्टमेंट होगी? कुछ लोग 4 कहते हैं, 4 महीनों बाद नहीं होती, 3 महीनों बाद होती है, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है। और इसी तरह कंपटीशन बढ़ते बढ़ते कहां पर चला गया? कंपाउंडेड मंथली। मतलब हर महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ, हर महीने बाद। डन होगी बात? और इवन के अब आकर कंपाउंडेड बाय मंथली भी है, कंपाउंडेड बाय मंथली। मतलब आफ्टर हाफ मंथ, एक महीने में 2 दफा। डन होगी बात? तो इन सब के फिर फार्मूलाज में भी थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है। 1 साल बाद री इन्वेस्टमेंट होगी, 2 साल बाद, 3 साल बाद। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बताया होता है, कोई भी चीज इधर उधर नहीं होती। तो सबसे पहले आप फार्मूला लिखें कंपाउंडेड इंटरेस्ट का, 1 प्लस आई की पावर n, जिसमें s फ्यूचर वैल्यू को ही कहते हैं, जिसको आप लोग a से पहले डिनोट करते थे सिंपल इंटरेस्ट में, जिसको हम a से डिनोट करते आए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको आप s से डिनोट कर सकते हो। डन? p वही प्रिंसिपल अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू, i रेट ऑफ इंटरेस्ट, और n टाइम। और ये फार्मूला है कंपाउंडेड एनुअली का। कंपाउंडेड एनुअली का फार्मूला क्या हमने लिखा? s इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई ओवर आई की पावर n। फिर अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा उसका फार्मूला जरा गौर फरमाएं, p इंटू 1 प्लस आई ओवर 2 की पावर 2n। सेमी एनुअली क्या होता है? साल में 2 दफा। सेमी एनुअली क्या होता है? साल में 2 दफा। तो रेट को 2 पर डिवाइड कर दिया जाता है, रेट को 2 पर डिवाइड कर दिया जाता है, रेट को 2 पर डिवाइड कर दिया जाता है, और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ओके होगी बात? चलें जी। उसके बाद कंपाउंडेड क्वार्टरली पे आओ। अब तो आप खुद फार्मूला लिख सकते हो, लिखो जरा। कंपाउंडेड क्वार्टरली का फार्मूला लिखो। हाँ जी, क्या होगा? S इंटू 1 प्लस आई ओवर 4 की पावर 4n, 4 की पावर
4n। डन होगी बात। और फिर आप आ जाएं जरा कंपाउंडेड मंथली पे। S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I ओवर 12 की पावर 12n। चलो जी, बाय मंथली का फार्मूला फिर लिखें आप लोग। ये आपने लिखना है, बाय मंथली का फार्मूला आपने लिखना है। लिख लिया? P इंटू 1 प्लस I ओवर 24 की पावर 24n। मतलब साल में हाफ मंथ कितने आते हैं? डन हो गया? चलो जी, तो एक फार्मूला फिर एंड पे लिख लेते हैं। S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I ओवर M की पावर mn, जिसमें M किसके बराबर हो गया? नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। हाउ मेनी टाइम्स कंपाउंडिंग आर अकर्ड, के एक साल में कितनी दफा कंपाउंडिंग होती है। हाँ जी जनाब, क्लियर? फिर आगे चलते हैं। चलें, सवाल करने पे आ जाएं। सारे वही सवाल है जो हमने सिंपल इंटरेस्ट में किए हैं, सिर्फ फार्मूला चेंज करना है बस। तो पहला क्वेश्चन लिखें जरा। एन अमाउंट रुपीज 50,000 इन्वेस्टेड at the rate of 8% compounded quarterly what will be the amount after 6 years, and also find amount of interest। करोगे? 1 मिनट लगाओ जरा, फार्मूला पुट करके करने की कोशिश करो, नहीं होगा तो फिर कर लेंगे। दो चीजें फाइंड करो, एक तो 6 साल बाद की अमाउंट बता दो और जितना अमाउंट है इंटरेस्ट की वो बता दो। 1 मिनट लगाओ और करो जरा। हो गया? चलें जी, S इज इक्वल टू फार्मूला लिखते हैं P इंटू 1 प्लस I ओवर 4 की पावर 4n।
P is equal to, sorry, S is equal to P into 1 plus I over 4 की पावर 4n। P हमारे पास है जनाब 50,000, 1 प्लस रेट है 0.08 और टाइम है हमारे पास 6 इयर्स। कितनी अमाउंट आ गई? 80। ये डिफरेंट आ रहा है सबका। दोबारा कर लें। 80422 चेक करें जरा, यही है सबका। चलें जी, ये तो अमाउंट हो गई ना 6 साल बाद। इसके अंदर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, जिसको आप कह सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट, S माइनस पी। वैसे तो इसका फार्मूला भी लिखा जा सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि S माइनस पी का फ्यूचर में से प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दो, मतलब 80422 में से जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो माइनस कर दो, तो बाकी की अमाउंट हमारे पास इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तो वही होता है ना जो मार्कअप हुआ, जो इन्वेस्टमेंट से एक्स्ट्रा अमाउंट मिली। ओके, यहां तक बात ठीक है। फिर अगले सवाल पे आए। अब एक और क्वेश्चन करो जरा। एन अमाउंट ₹120,000 invested at the rate of 12% compounded monthly what will be the amount after 4 years? जी करो जरा सॉल्व इसको। हो गया? चलें, S is equal to P into 1 plus I over 12 की पावर 12n। 120,000 into 1 plus 0.12 divided by 12 की पावर 12 into 4। जी क्या आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है? 193,467। ओके हो गया। और अगर इसमें से 1,20,000 माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाए। चले फिर इंटरेस्टिंग सवालों पे आते हैं। इंटरेस्टिंग सवालों में आते हैं।
In how many years an amount rupees 400,000 become rupees 540,000 at the rate of 8% compounded semi-annually. करो जनाब। अब जरा करना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी शुरू हो जाएंगे। हाँ जी जनाब, हो गया। वकास का आंसर आ रहा है 3.7। ये सॉल्व फॉर एक्स से कर लेना या लॉग लेकर कर लेना, दोनों में से जो दिल करे। बाकी के भी आंसर आ जाए, फिर आगे चलते हैं। किसी का 3.8 आ रहा है, किसी का 3.7 आ रहा है। चले जी, सॉल्व करके देख लेते हैं। S is equal to P into 1 plus I over 2 की पावर 2n। सेमी एनुअल है ना। S is equal to P into 1 plus I over 2 की पावर 2n। तो S मेरे पास है 540,000 और P हमारे पास है 400,000 इंटू 1 प्लस 0.08 ओवर 2 की पावर 2 और n हमने फाइंड करना है। अब चाहो तो ये सॉल्व फॉर एक्स के लिए कैलकुलेटर में पुट करो और सॉल्व फॉर एक्स आ जाए, या फिर इस पे लॉग भी लिया जा सकता है। ये लॉग लेकर भी किया जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं लॉग के जरिए करवा देता हूं, आप जरा कैलकुलेटर से मुझे कैलकुलेशन बताते जाओ। ये 4 लाख को 5,40,000 पे डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 5,40,000 1.35 इज इक्वल टू 1.04 की पावर 2n। 0.08 को 2 पे डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको 1 में ऐड कर दिया, तो ये आ गया 1.04।
अब ले लेते हैं लॉग, वही पुराना तरीका लॉग लेने का। लॉग 1.35 इज इक्वल टू, जब लॉग लिया जाता है तो पावर पहले आ जाती है, जब लॉग लिया जाता है तो पावर पहले आ जाती है। तो 2n हमारे पास आ गया log 1.35 ओवर log 1.04। तो जल्दी से कैलकुलेटर में करो जरा log 1.35 डिवाइडेड बाय log 1.04, तो देखो आंसर कितना आ रहा है। log 1.35 को log 1.04 पे डिवाइड करो, कितना आंसर आ रहा है। तो किधर है आप लोगों का कैलकुलेटर है? 7.65 और उसको 2 पे डिवाइड कर दोगे, 7.65 और उसको 2 पे डिवाइड कर दोगे तो ये हमारे पास 3.8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। चाहे आप कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व फॉर एक्स कर लिया करो या लॉग ले लिया करो, एक ही बात है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर अभी हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं इसके, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ रुपीज 50,000 invest and received rupees 94,350 after 4 years, what will be the rate of interest? What will be the rate of interest compounded quarterly? लो मेरे भाई करो जरा सॉल्व, सबने सॉल्व करना है। %16.19 एक बंदे का आंसर आया है, बाकी लोग भी बताएं। जी आंसर बताएं। उम्र का भी 16.2 आ रहा है। हाँ जी करें स्टार्ट। चले मेन तो फार्मूले में पुट करना है और सॉल्व फॉर एक्स से हमारा आंसर आ जाएगा।
S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I ओवर 4 की पावर 4n। S मेरे पास है 94350। P हमारे पास है मेरे भाई 50,000। 1 प्लस I हमने फाइंड करना है 4 और टाइम है 4। सॉल्व फॉर x करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। सॉल्व फॉर x करके जो हमारा आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो तकरीबन 16.2% आ रहा है। जी, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कोई चीजें क्लियर हुई? कंपाउंड इंटरेस्ट की चीजें कुछ बेहतर हुई? चलें जी, तो अब आपको मैं एक असाइनमेंट अभी भेजता हूं, ठीक है? आपने करना क्या है, उस असाइनमेंट के जो क्वेश्चन मैं फिर आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन आपने करने हैं फाइनेंस के, ठीक है? वो सिंपल इंटरेस्ट के भी अभी हमारे रहते हैं, वो भी आपने करने हैं और थोड़े से कंपाउंड इंटरेस्ट के करने हैं। तो कल फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को मजीद पक्का कर लेंगे और उसके अंदर वो सारी चीजें फाइंड करेंगे कि अगर एक पेमेंट करेंगे, 2 पेमेंट्स करेंगे, वही पेमेंट्स वाला चक्कर, सारे सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। ठीक है मेरे भाई? ओके जी, अल्लाह हाफिज।